सारे प्रेक्षक वर्ग सध्या तरी ऑनलाईन देखील जोडले गेलेत, त्यांचं देखील सहर्ष मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. हर्षांक आणि रोहित पाटील ही सलामी जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्ग वरती पहिले षटक नरेश येत आहेत. सीनियर खेळाडू आहेत नक्कीच कोलिवली संघाचे. पॉवर प्लेचं शिवाय पहिले षटक असेल. यस, रोहित पाटील ऑन स्ट्राईक. हर्षांक 9 सेकंडवरती पाहायला मिळतील आणि नरेश सज्ज होत आहेत गोलंदाजी मार्ग वरती. दोन्ही टीमला मॅच साठी शुभेच्छा आपण देऊया. सामना सुरू होतोय. गेम ऑन. पहिला बॉल. लेट्स प्ले. विश ऑल द बेस्ट फॉर द टीम. शोर द गुड गेम. शोर द क्वालिटी क्रिकेट. पहिला बॉल या षटकातील. पहिला चेंडू. यावेळेस मात्र पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. मागे खेळण्याचा देखील प्रयत्न केला परंतु व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय पंचांच्या माध्यमातून. अतिरिक्त धावेने सुरुवात झाली आहे. धावसंख्या 1 धाव धावफलकावरती. श्री गणेश होतो स्कोरबोर्ड वरती टीम नागाव संघाच्या. यावेळेस फटका चांगला आणि चेंडू लॉंग ऑफ. सीमा रेषेच्या बाहेर येतोय चौकार. फलंदाज रोहित पाटीलच्या बॅटमधनं. धावसंख्या नक्की 4 ने पुढे सरकेल. 5 धावा धावफलकावरती. पॉवर प्लेचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करतायत फलंदाज रोहित पाटील. राईट आर्म राऊंड द विकेट. पुढचा बॉल. हो, यावेळेस मात्र पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. कॉटबियनसाठी अपील केली. पंचांकडे कटाक्ष टाकले गेले परंतु पंच सहमत नाही आहेत. डॉट बॉल असेल. गुड लेंथ वरती पडल्यानंतर चेंडू थोडासा टेक ऑफ होतोय. टॉस देखील होतो आणि फलंदाज रोहित पाटीलला बीट करतोय. कमबॅक करताय चौकार आल्यानंतर. पुन्हा एकदा पाठीमागे खेळायचं होतं परंतु यावेळेस फलंदाज बाद. विकेटचं बदल. धक्का क्रमांक पहिला लागेल. माहिरा 11 आई गावदेवी. 12-13 नागाव संघाला. रोहित पाटील बॅक टू द पवेलियन. न्यू बॅट्समॅन नवीन फलंदाज राकेश पाटील येत आहेत. मागच्या सामन्यामध्ये खूप चांगली बॅटिंग आपल्या टीम साठी केली होती राकेशनं. तोच राकेश येतो 3ऱ्या क्रमांकावरती. चौकार खर्च केल्यानंतर डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतात आणि विकेट देखील प्राप्त केली आहे. गोलंदाज नरेश यांनी खूप चांगलं कमबॅक आपल्या षटकामध्ये. चला, वेळ जास्त घेऊ नका. काय सूचना असतील. अजूनही 2 सामने आपल्याला कव्हर करायचे आहेत. पुढचा बॉल षटकातील. यावेळेस मात्र राईट आर्म ओव्हर द विकेट नेत आहेत गोलंदाज नरेश. स्ट्राईक केला फलंदाज राकेश ऑन स्ट्राईक. पुढचा बॉल षटकातील. पहिला चेंडू इनसाइड आउट खेळलेत. फटका चांगला आहे. इन फील्डच्या वरून खेळलेत आणि बॉल पहिल्या टप्प्यावरती. वाईडिश लॉंग ऑफ. सीमा रेषेच्या बाहेर. आगाज होतोय रोहित माफ करा राकेश पाटीलच्या बॅटमधून आलाय चौकार. यस, आत्माराम थोरवे यांना देखील विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती या. आपलं देखील सहर्ष मनपूर्वक हार्दिक स्वागत असेल. आणि क्या बात आहे. पॅडम स्वीप आणि चेंडू जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. सीमा रेषेच्या बाहेर चौकार.
फलंदाज राकेश पाटीलच्या बॅटमधनं बॅकफूट वरती गेले आणि स्वीप खेळलेत. अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. धावसंख्येने की 4 ने पुढे सरकेल. एकूण स्कोर पोहोचतोय 13 या आकड्यावरती. शेवटचा चेंडू शिल्लक असलेल्या षटकातील. चला बॉल द्यायचा लगेच. स्वयंसेवक आमच्या या ठिकाणी उपस्थित असतील. ऑल इंडियर आपण चेंडू आणून द्यायचा. विकेट आली होती आपण पाहिलं नक्कीच रोहित पाटील यांची, परंतु तिसऱ्या क्रमांकावरती आले राकेश पाटील आणि कोणत्या प्रकारचा दबाव नाहीये. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आणि त्यानंतर हा चौकार आलाय. कॉन्फिडन्स बॅटिंग करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये षटकातील पुढचा चेंडू शेवटचा बॉल. नरेश पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फुलटॉस चेंडू चुकीला माफी नाहीये आणि स्क्वेअर ऑफ द विकेट न खेळलेत. पाठवलाय बॉलला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. सीमारेषेच्या बाहेर आलाय चौकार. शेवटच्या बॉलवरती देखील हा चौकार येतोय आणि धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. टोटल स्कोर पोहोचलाय 16 या आकड्यावरती. अ 17 धावा धावफलकावरती असतील पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 17 धावा धावफलकावरती. गोलंदाजी मार्गवर येत आहेत. पॉवर प्ले आता समाप्त झाला आणि सुजल येत आहेत दुसऱ्या षटकामध्ये. 5 क्षेत्ररक्षक घराच्या बाहेर पाहायला मिळतील. एक्स्ट्रा कव्हरला खेळाडू, वाडी लॉंग ऑफ मध्ये खेळाडू पाहायला मिळेल लॉंग ऑन. त्याचबरोबर काऊ कॉर्नरला खेळाडू आणि एक खेळाडू स्क्वेअर लेग रिजनला. बॉल हवेमध्ये खेळाडू उपस्थित. झेलची शक्यता होती परंतु झेलपर्यंत पोहोचले नाहीयेत. बॉलला 100% अडवण्याचा प्रयत्न. जोपर्यंत फिक्की करतील तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण होत आहेत. हर्षंकला आपण पाहतोय स्ट्रायकिंग वरती आणि खातं खुलं होतं हर्षंकचं देखील. 2 या धावसंख्येनं धावसंख्या पोहोचेल 19 या आकड्यावरती. एक गडी बाद 19 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक सध्या तरी दुसरा सुरू आहे. गोलंदाज सुजल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. लॉफ्टेड हिट. उंची जास्त लांबी पाहावी लागेल. एलिव्हेशन नाहीये आणि फटका बसलाय. वायडी लॉंग ऑनला टिपली जेल. क्षेत्ररक्षक होते महेश आणि महेश हा जेल कॅरी केलाय. विकेटचं पतन. सफलता मिळतीये सुजलला या षटकामध्ये आणि धक्का लागतो दुसरा टीम नागाव संघाला. नवीन फलंदाज येत आहेत. न्यू बॅट्समॅन सिद्धू येत आहेत. 4थ्या क्रमांकावरती सफलता मिळते सुजल या षटकामध्ये. धावसंख्या आपण पाहतात 19 धावा स्कोरबोर्ड वरती. आणि या दरम्यान पालेगावचे समाजसेवक उद्योजक सन्माननीय ज्ञानेश्वरजी कोलेकर साहेबांचं देखील आगमन होत आहे आणि त्यांचं देखील सहर्ष मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल कापरी सिद्धी चषकामध्ये. स्ट्रायकरला फलंदाज सिद्धू येत आहेत. धावखुऱ्याचा फलंदाज सुजल. यावेळेस मात्र राऊंड द विकेट नेतील. पुढचा बॉल. ओ लॉफ्टेड हिट. पहिला चेंडू उचललाय. पाठवलाय बॉलला मिड विकेट. सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. षटकार येतो नक्कीच फलंदाज सिद्धूच्या बॅटमधनं. प्रत्येक फलंदाजावरती आपण पाहिले जसा विकेट पडतो तसा नवीन फलंदाज आल्यानंतर तो नक्कीच पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतोय.
मगाशी देखील आपण पाहिलं फलंदाज सुरुवातीला रोहित पाटील बाद झाले, त्याच्यानंतर राकेश पाटील आले आणि राकेशनं पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकला, नंतर चौकार. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं आता बाद होणारे फलंदाज हर्षांक आणि त्याच्यानंतर आले सिद्धू आणि सिद्धूने देखील पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकलाय. दबाव नाहीये कोणत्याही फलंदाजावरती. धावसंख्या 25 धावा. यॉर्करचा प्रयास, मनगटी ताकदीचा वापर करतायत, बॉटमहँडचा चांगला वापर, ऑन साइडला खेळलेत, लॉंग ऑन वरनं खेळाडू येतील तोपर्यंत मिळते सिंगल. धावसंख्या 26 धावा धावफलकावरती. चांगल्या टार्गेटकडे वलन करतायत आतापर्यंत नागाव संघ, कारण की समोरचा संघ देखील तितक्या ताकदीचा आहे. कोलिवली संघ त्यांच्या अगेन्स्ट खेळताना चांगलं टार्गेट सेट करावं लागेल या मॅच मध्ये. पुढचा बॉल षटकातील राकेश ऑन स्ट्राइक ओव्हर द विकेट. हो, बॅकफूट वरती गेले होते, शफल झाले होते, मागे खेळायचं होतं, दुसरा ऍक्शन दाखवून देत आहेत राकेश पाटील. अशा प्रकारे हा फटका मला खेळायचा होता परंतु वेगवान चेंडू संपर्क नाहीये, डॉट बॉल आलाय. शेवटचा बॉल या षटकातील. सुजल तयार पुन्हा एकदा. सतीक यॉर्कर, परंतु फलंदाज बाद असेल पण येस, कारण की बेल्ट्स नाहीयेत आणि फलंदाज या ठिकाणी बाद असेल. प्लेड ऑनची विकेट. सुरुवातीला आपण पाहिलं नक्कीच बॅटला स्पर्श झाला आणि चेंडू मात्र मागे जाऊन यशांवरती लागतोय. विकेट मिळाली आहे. राकेश पाटील बॅक टू द पविलियन. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 26 धावा. चला टीम कोलिवली संघ फिल्डिंग लावून घ्या आपण लगेच. विकेट त्या ठिकाणी मिळाली आहे. कदाचित बेल्स असत्या तर फरक पडू शकला असता परंतु बेल्स नाही आहेत. सोमनाथ येत आहेत. सोमनाथ कारभारी गोलंदाजी मार्ग वरती. न्यू बॅट्समॅन बंटी येत आहेत, बंटी पाटील. सोमनाथ येत आहेत. चला गोलंदाजी मार्ग वरती. स्ट्राईक केलं फलंदाज. सिद्धू ऑन स्ट्राइक. पहिला चेंडू या षटकातील लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू हेलिकॉप्टर होण्याचा प्रयत्न, खेळाडू उपस्थित आणि वाईडी स्लॉंग ऑनला टिपली झेल. फलंदाज बाद. विकेटचं पतन. सिद्धू बॅक टू द पविलियन. अजून एक धक्का. टीम माहिरा 11 आई गावदेवी 12-13 नागाव संघाला. पहिल्या चेंडूवरती सफलता मिळतीये. एलिव्हेशन पुन्हा एकदा मिळालं नाहीये. फटका पसतोय आणि लगातार आता विकेट येत आहेत. नवीन फलंदाज येतात रुद्रा. रुद्रा येतात न्यू बॅट्समॅन लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. मागे खेळण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट पॉइंट लेग रिजनला खेळाडू उपस्थित. यस, चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळतीये. डॉट बॉलची समाप्ती. या षटकामध्ये धावा थांबवण्याचा प्रयत्न करतात गोलंदाज सोमनाथ. धावसंख्या 26 धावा धावफलकावरती आहेत. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट.
यावेळी फटका चांगला आहे, नक्कीच खेळाडू पोहोचतील डीप मध्ये. थोडेसे स्किड होत आहे तोपर्यंत फेकी करतील, तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या जातील. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते 28 धावा धावफलकावरती. हे षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल. चांगलं षटक आतापर्यंत इम्प्रेस करताय सोमनाथ. तोच फटका आणि तोच बॅट्समॅन, त्याच्यानंतर तोच गोलंदाज आणि तोच क्षेत्ररक्षक देखील पाहायला मिळतो. आणि तेच चित्र पुन्हा एकदा थोडीशी घाई झाली, पुन्हा एकदा मिडस्पील होते आणि पुन्हा एकदा मिळत आहेत 2 धावा. धावसंख्या 30 धावा धावफलकावरती. सिंगल डबलच्या साह्यानं वाटचाल सुरू या मॅच मध्ये, या ओव्हर मध्ये. 4 धावा आल्या 4 चेंडू मध्ये. अजूनही उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल. फुलटॉस चेंडू यावेळेस मात्र गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. चांगलं क्षेत्ररक्षण, क्या बात आहे. त्वरित आले क्षेत्ररक्षक, व्हेरी गुड फिल्डिंग क्षेत्ररक्षक होते सुजल. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि एकच धाव ती मिळेल. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल 31 धावा धावफलकावरती. शेवटचा एक चेंडू शिल्लक असेल. चला बंटी येत्या स्ट्रायकिंगला फलंदाज आणि शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल या षटकातील. तिसऱ्या षटकातील शेवटचा बॉल, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा यावेळेस बॅकफूट वरती गेलेत, स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळलेत. स्क्वेअर लेगला खेळाडू उपस्थित आणि मिळेल एकच धाव. षटक क्रमांक तिसरे देखील समाप्त. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 32 धावा धावफलकावरती. चला काही सन्मान केले जातील व्यासपीठावरती. पालगावचे ग्रामस्थ वर्ग या ठिकाणी उपस्थित आहेत. काशीनाथ वाळकू वारिंगे यांचा शुभ सन्मान केला जाईल. मी विनंती करतो ज्ञानेश्वर बागा कोळेकर यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा शुभ सन्मान करावा. व्यासपीठावरती या आपण. काशीनाथ वारिंगे यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती या. त्याच्यानंतर आत्मारामजी थोरवे यांना देखील विनंती असेल आपण यायचं व्यासपीठावरती आणि आपला शुभ सन्मान केला जाईल. चला शेवटचं षटक असेल, थोडंसं फास्ट करायचं, फिल्डिंग लावायची कोळिवली टीम. शेवटच्या षटकामध्ये 1.5 ओव्हर मध्ये गोलंदाज येत आहेत. स्लो ओव्हरचं षटक महेश भंडारी. सन्मान या ठिकाणी होत आहेत आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती. चला फास्ट खेळायचा, वेळ घेऊ नका प्लीज, विनंती असेल. दोन धावा मिळत आहेत आणि धावसंख्या नक्कीच 2 ने पुढे सरकेल. 36 धावा धावफलकावरती.
चला नक्कीच नवीन फलंदाज देत आहेत न्यू बॅट्समॅन. हो लॉफ्टेड हिट, फटका छान आहे परंतु खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित आणि फटका बसला. विकेटचं पतन. धक्का क्रमांक अजून एक लागतोय टीम नागाव संघाला. सुखदेव मडवी यांना देखील विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं. धावसंख्या 37, 37 धावा फलकावरती. आणि बालरामजी मस्कर यांना देखील विनंती असेल आपण देखील या व्यासपीठावरती. आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल का प्रसिद्धी चषकामध्ये. नक्कीच या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. पवन नवीन फलंदाज येत आहेत. उदय येत आहेत. धावसंख्या 37. फटका चांगला ऑन साइडला खेळलेत. मिड विकेट रिझनला खेळाडू उपस्थित. एकदा तर कंप्लीट. दुसरीचा कॉल दिलाय. धावबाची संधी आणि धावबाची संधी निर्माण झाली आणि ती मिळवली देखील. विकेट मिळाली. अंतिम बॉलवरती देखील एकच धाव मिळेल. धावसंख्या टोटल स्कोर 38. 38 धावा फलकावरती. प्रथम बॅटिंग करत असताना टीम नागाव या संघाच्या स्कोर कार्ड वरती आणि 39 धावेचं लक्ष असेल टीम कोलिवली संघासमोर. अवघ्या 6 धाव्यांचं नक्कीच षटक फेकले या ओव्हरमध्ये. महेशनं खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे. दोन्ही षटकामध्ये आपण पाहिलं नक्कीच 2 षटकांमध्ये पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 9 धावा आणि तिसऱ्या आणि चौथ्या षटकामध्ये 12 चेंडू फक्त 12 धावा आल्यात. खूप चांगली गोलंदाजी. चला लगेच फिल्डिंग साठी उतरायचं मैदानाच्या आतमध्ये. नागाव टीम सन्मान आपण करणार आहोत बालराम मस्कर यांचा. चला बालचंद्र थोरवे यांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मान करतोय. कॅमेरामॅनला विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती कॅमेरा वळवायचा आहे. येस आणि अजून एक शुभ सन्मान केला जाईल. आमचे शिवशक्ती पाले संघाचे नक्कीच आपण पाहतो पॅकर. त्याबद्दल आता नक्कीच नेहमीच शिवशक्ती या नावानं त्यांना त्यांची ओळख संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाली आहे. आणि आज देखील आपण पाहतोय जय जलेश्वर वाडेकर संघाला त्यांनी पॅक केलंय शिवशक्ती या नावाने. आणि असे सुखदेव मडवी यांचा देखील आपण शुभ सन्मान करतोय आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती.
सुखदेव मडवी शिवशक्ती नक्कीच जे पॅकर आपण बाद आहेत त्यांचा देखील शुभ सन्मान होत असताना बॅट्समॅन पाठवायचे टीम कोलिवली 39 धावेचं लक्ष असेल. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. चलते हैं मैदान के ऊपर फिर से एक बार सभी का स्वागत दोस्तों. प्रतियोगिता एंजॉय करते हुए कापरी सिद्धि ट्रॉफी 2025 का पर्व और ये आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन यानी कि सुपर फ्राइडे मेगा फिनाले का दिन और मुकाबला चलता हुआ मैदान के अंदर सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला. एक तरफ टीम होगी टीम कोलिवली और दूसरी तरफ इसी मुकाबले में जिससे फाइट दे रही है टीम नागांव. पहले बल्लेबाजी की टीम नागांव ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में रन बनाए, 38 रन बनाए और 39 का टारगेट रखा. वही टारगेट लेकर सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है कोलिवली टीम की सोमनाथ. स्ट्राइक एंड के ऊपर पहली गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे. ये देखिए बिल्कुल सर के ऊपर हाथ रखा है सोमनाथ ने कि क्या किया मैंने. शॉर्ट मिड ऑफ में फील्डर मौजूद थे और ये आसान सा कैच. बल्लेबाज के पारी का अंत, पहला बड़ा झटका पहली गेंद के ऊपर लगता हुआ टीम कोलिवली को. बड़ी विकेट मैदान से बाहर हो चुकी है. बिल्कुल शॉट प्रॉपर लगा नहीं शायद सोचते हुए बल्लेबाज सोमनाथ भी पिछले मुकाबले में क्या शानदार पारी खेली थी. लगातार छक्के लगाए थे, चौके पे लगाए थे. वही खिलाड़ी अब 0 पे आउट हो चुके हैं. ये बड़ा बड़ा झटका होगा टीम कोलिवली को. गेंदबाज आप देख रहे हैं बिल्कुल गेंदबाजी के लिए रोहित पाटिल होंगे गेंदबाज. पहला ओवर लेकर सफलता मिलती हुई पहली गेंद के ऊपर. चलिए जल्दी जाना है आपको. बल्लेबाज प्रशांत, नए बल्लेबाज तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए पहुंचेंगे. प्रशांत आते हुए जिम्मेदारी से खेल करना होगा इस मुकाबले में. टारगेट छोटी सी है हालांकि बिल्कुल 9.75 के औसत हर ओवर में बरकरार रखनी है मुकाबला जीतने के लिए. तो यहां से अब प्रशांत कैसे बल्लेबाजी करेंगे. पावर पे का ओवर खास करके दोनों टीम के लिए महत्वपूर्ण होगा. ऊपर की अगली गेंद रोहित पाटिल फिर से एक बार राइट आर्म ऑफ द विकेट. ये इस बार शायद बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया है लेकिन बल्ले पे उतनी अच्छी आए नहीं. एक रन यहां से कंप्लीट होती भी और खाता खुल चुका है टीम कोलिवली का 1 रन की मदद से और बल्लेबाज प्रशांत का भी सिंगल के माध्यम से स्ट्राइक अप रोटेट होती भी और स्ट्राइक के ऊपर आप बल्लेबाज आएंगे. सलामी बल्लेबाज दीपेश आते हुए. दीपेश ने भी शानदार बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में. इनफॉर्म बल्लेबाज है. राइट आर्म ऑफ द विकेट. अगली गेंद पीछे खेलने की कोशिश, क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी. रनआउट का मौका और ये गलती की दोनों खिलाड़ी ने. प्रशांत जल्दी निकल गए और ध्यान नहीं था दीपेश का और यहां से गलती की. बल्लेबाज के पारी का अंत, रनआउट की विकेट और एक मैदान से बाहर. यस नो वेट ये 3 शब्दों का इस्तेमाल कर नहीं पाए दोनों बल्लेबाज. तालमेल की कमी दिखाई दी. शायद तैयार नहीं थे रन लेने के लिए बल्लेबाज दीपेश लेकिन नॉर्थ सेकंड के बल्लेबाज प्रशांत तैयार थे और ये गलती हो चुकी है. स्विच हिट, रिवर्स अटेंड किया, शॉट अच्छा है और इस बार गेंद जाएगी स्क्वायर लेग सीमा रेखे के बाहर. या तब पहला चौका बल्लेबाज प्रशांत के बल्ले से. रन संख्या की बात करेंगे तो टोटल आगे बढ़ती भी 4 की मदद से 5 के ऊपर 5 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम कोलिवली 39 का पीछा कर रही है इस मुकाबले में.
रोहित पाटिल फिर से एक बार तैयार होते हुए ओवर की अगली गेंद, इस बार भी शॉट अच्छा है, ये देखिए ग्लांस किया और गेंद को भेजा स्क्वायर लेग का बाउंड्री लाइन के बाहर और एक चौका। लगातार 2 चौके आते हुए बल्लेबाज प्रशांत के बल्ले से कोई दबाव नहीं है, जैसे रनआउट की भी विकेट भी आई थी तब भी दबाव नहीं है। रिवर्स शॉट खेला, उसके बाद में अब ये चौका भी आता हुआ दूसरा। 2 चौके की मदद से टोटल तेजी से बढ़ती हुई 9 के ऊपर 9 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम कोहली। ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर की गेंदें हो चुकी है 5 और अब आखिरी गेंद शेष पावर पे की। ओवर द विकेट फिर से एक बार स्विच इट, रिवर्स अटेंड किया, आगे डाली गेंद और गेंद जाती हुई फाइन लेग सीमा रेखे के बाहर। 4 रनों के लिए ओवर का समापन और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम कोहली पहुंच चुकी है स्कोरबोर्ड के ऊपर 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। चलिए पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 13 रन बन चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब यहां से लगातार विकेटें आई थी, पहले गेंद के ऊपर बल्लेबाज आउट हुए थे, सोमनाथ 0 पे आउट हुए, उसके बाद में शायद ऐसा लगा था दबाव में आएगी टीम कोहली। उसके बाद में दीपेश भी आउट हुए थे, लेकिन कोई भी दबाव नहीं महसूस हुआ क्योंकि प्रशांत ने 3 चौके लगाए और टोटल यहां से बन चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर 13 रन। और अब यहां से जीत के लिए बात करेंगे तो आने वाली 18 गेंदें 26 की आवश्यकता होगी। पावर पे अब खत्म हो चुका है। अब 5 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर बाउंड्री लाइन की तरफ दिखाई देंगे आप कैसे बल्लेबाजी करेंगे प्रशांत और नए बल्लेबाज दिगेश मात्रे। चलिए गोरपे गांव के विकास पाटिल, आप जहां कहीं भी आपको आना है मंच के ऊपर आपका भी हम स्वागत करते हैं। गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी के लिए हर्षांग की पहली गेंद स्क्वायर कट करना चाहते थे, पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति 17 गेंदें, जीत के लिए 26 की आवश्यकता। मुकाबला बैलेंस हो चुका है। मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी और वाड़ीगढ़ टीम के सामने कौन सी टीम फाइट करेगी। पीछे खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार भी कनेक्शन नहीं है और एक शानदार डिलीवरी, डॉट गेंद की समाप्ति। गुड लेंथ के ऊपर पड़ने के बाद तेजी से आई गेंद, शॉट खेलना चाहते थे पीछे लेकिन संपर्क नहीं है। 16 गेंदें, जीत के लिए 26 की आवश्यकता है। शुरुआत बिल्कुल अच्छी कर चुके हैं गेंदबाज यहां से हर्षांग। अगली गेंद इस ओवर की फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार भी लेकिन अंपायर सहमत नहीं है, बिल्कुल वाइड बॉल होगी। अतिरिक्त स्वरूप से रनों में बढ़ोतरी, टोटल आगे बढ़ती हुई 14 के ऊपर, अब 25 की आवश्यकता, बचे भी 16 गेंदों के ऊपर। सेकेंड हाफ का सेकेंड मुकाबला आप इंजॉय करते हुए दो बड़ी टीमें कोहली बनाम माहिरा 11 गांव देवी 12-13 नागांव टीम फाइट दे रही इस मुकाबले में उनको। हर्षांग तैयार, फिर से एक बार ये उठा दिया है लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, कॉटन बॉल की चांस है यहां से और बिल्कुल ये कैच ली गई गेंदबाज हर्षांग के माध्यम से। बल्लेबाज के पारिकांत और एक झटका लगता हुआ टीम कोहली टीम को। चौदह के ऊपर ये तीसरा झटका। अब यहां से गेंदे बची है 15, जीत के लिए चाहिए 25 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज सचिन पवार। चलिए फील्डिंग लगानी है नागांव टीम मीटिंग आपको नहीं करनी है, फील्डिंग लगानी जल्द से जल्द, ज्यादा वक्त आप जाया मत कीजिए, फील्डिंग जल्द से जल्द लगाइए। 3 गेंदें और अब तक एक ही रन खर्च किए गेंदबाज हर्षांग ने, अच्छी गेंदबाजी, एक विकेट भी ले चुके। 15 गेंदों का खेल बचा है, जीत के लिए चाहिए 25 की आवश्यकता। और ये देखिए बिल्कुल फाइनल में जो टीम पहुंचेगी उनके लिए
जर्सी यानी कि टी शर्ट्स होंगे हरीश वारिंगे इनकी तरफ से। हाफ ट्रैकर हुक किया पीछे, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं और गेंद पहुंची बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का फैसला 6 रन। 6 रन आते हुए और 6 की मदद से टोटल तेजी से बढ़ती भी 20 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। अब चाहिए यहां से जीत के लिए बात करेंगे तो 19 की आवश्यकता होगी, बची भी 14 गेंदों के ऊपर। जैसे बिल्कुल बल्लेबाज आउट हो रहे, नए बल्लेबाज आते हुए पहली गेंद के ऊपर बड़ी शॉट की कोशिश कर रहे हैं। इसे नागांव टीम में भी देखने को मिला था, उनके बल्लेबाज भी आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जो भी आते थे वो चौका या फिर छक्का लगाते थे पहली गेंद के ऊपर। 19 का समीकरण, गेंदे बजी इस ओवर की 2, यानी कि टोटल 14 गेंदे शेष। ये देखिए चर्चा करते हुए दोनों बल्लेबाज आपस में बताते हुए प्रशांत की कैसे आपको अगली गेंद खेलनी है और कहां पे आपको अगली गेंद मारनी है, यही बताते हुए प्रशांत बल्लेबाज, क्योंकि प्रशांत सेट हो चुके हैं और यहां से 3 चौके भी वो लगा चुके हैं इस मुकाबले में। ओ सिंगल निकालने की कोशिश, कट किया, पीछे गली में फील्डर मौजूद और आसानी से रन कंप्लीट करते हुए दोनों बल्लेबाज। ये सेंसिबल क्रिकेट है, बिल्कुल एक बड़ी शॉट, उसके बाद में जल्दबाजी नहीं की और अब जीत के लिए चाहिए 13 गेंदे 18 की आवश्यकता। सूझबूझ के बल्लेबाजी करते हुए सचिन पवार, दूसरी तरफ प्रशांत। अब आखिरी गेंद इस ओवर की शेष। राइट अमोर द विकेट, पीछे खेलने की कोशिश, लेकिन यहां से देखना होगा अंपायर बताते हुए वाइड बॉल। वाइड बॉल का इशारा, यानी कि अतिरिक्त रन यहां से मिलेंगे और टोटल रन संख्या 22, 22 रन बन चुके हैं। सत्रह की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। चलिए ज्यादा टाइम पास नहीं करना है कोलिवली टीम। आखिरी गेंद फिर से एक बार तैयार, हर्षांक। स्ट्राइक एंड पे होंगे प्रशांत। लो फुल टॉस गेंद, सामने ड्राइव किया गेंद को, लॉन्ग ऑन की तरफ से फील्डर आएंगे, 1 रन कंप्लीट, दूसरे के लिए लौटे और यहां से दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। विकेटों के बीच अच्छी दौड़, दोनों बल्लेबाज के बीच में अच्छी टाइमिंग और ओवर का हुआ समापन। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या पहुंच चुकी है स्कोर बोर्ड पे ऊपर 24, 24 रन। जीत के लिए बात करेंगे तो आने वाली 12 गेंदे और 15 रन की आवश्यकता। चला देवा शिसवे यांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल मुख्य व्यासपीठावरती। चलिए 12 गेंदे जीत के लिए 15 की आवश्यकता। गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी के लिए तीसरा ओवर लेकर राकेश पाटिल आते हुए गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सचिन पवार। पहली गेंद स्लोवर बनती, ऑन साइड में खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, फील्डर मौजूद और यहां से आसान सा कैच। हर्षांक वहां पर थे, कोई गलती नहीं है और एक विकेट खो चुकी है कोलिवली टीम। अब 11 गेंदे जीत के लिए 15 की आवश्यकता। ग्यारह गेंदे जीत के लिए 15 की आवश्यकता है। बल्लेबाज नए बल्लेबाज होंगे महेश। जल्दबाजी करनी है टीम नागांव और टीम कोलिवली। बल्लेबाज को आपको जल्दी भेजना है,
इस बात के ऊपर अब गौर करना है कोहलीवुड टीम। 11 गेंदे और 15 का समीकरण। शायद यदि अगर इस ओवर में विकेटें बनी या फिर रन कम आए तो मुकाबला आखिरी ओवर तक बैलेंस रह सकता है और एकांत तो बड़ी हिट इस मुकाबले को पूरी तरह से खींच सकता है कोहलीवुड टीम के पक्ष में। सोवर बन गेंद फिर से एक बार ढकेल दिया कवर की दिशा में, 1 रन कंप्लीट। शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी जब तक पहुंचे तब तक यहां से बनी सिंगल। अब 10 गेंदे, जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता होगी। जब तक बल्लेबाज प्रशांत मैदान के अंदर है तब तक आशाएं रखते हैं बड़े शॉट की उनके सभी खिलाड़ी, उनके समर्थक। मुकाबला बैलेंस है ये चर्चा करते हुए बिल्कुल गेंदबाज राकेश पाटिल। तैयार गेंदबाज राकेश, राइट अमोर द विकेट। पीछे खेलने की कोशिश, काफी रफ्तार से आई थी गेंद और शायद बॉडी पे लगे, फेस पे लगी उनके। और ये देखिए अब यहां से मिली सिंगल। और टोटल की बात करेंगे तो टोटल पहुंची भी स्कोरबोर्ड के ऊपर 26 रन बन चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज राकेश पाटिल की। 3 गेंदे अब तक डाल चुके। 6 कंपल्सरी होगी, यानी कि जीत के लिए आपको 13 रन बनाने ही होंगे। गेंदे बचे 9 और 13 की आवश्यकता। अब तक अच्छी गेंदबाजी हो चुकी है इस ओवर में। राकेश फिर से एक बार तैयार। गति में परिवर्तन था, रिवर्स खेलना चाहते थे, जहां मारना चाहते थे वहां गई नहीं गेंद। शॉर्ट कवर में जब तक फील्डर पहुंचे तब तक आसानी से 2 रन कंप्लीट करते हुए सिंगल डबल के लिए भी यहां पर तरस रही बिल्कुल कोहलीवुड टीम, क्योंकि यहां से आप बड़े हिट नहीं आ रहे। जीत के लिए 11 की आवश्यकता है, बची हुई 8 गेंद के ऊपर। लगभग अच्छा ओवर घटता हुआ टीम नागांव के लिए राकेश पाटिल, जिन्होंने 4 गेंदे अब तक डाल चुके और रन करके सिर्फ 4। 8 गेंदे 11 की आवश्यकता। तैयार गेंदबाज फिर से एक बार राकेश। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से फिर से एक बार। ओ अच्छी गेंदबाजी, फिर से एक बार डॉट गेंद की समाप्ति। अब बल्लेबाज के ऊपर दबाव आता हुआ। 7 गेंदे, 11 का समीकरण, 12 गेंदे, जीत के लिए 15 की आवश्यकता थी, लेकिन यहां से क्या ओवर डाली है। सिर्फ 4 रन अब तक खर्च के गेंदबाज राकेश पाटिल ने और आखिरी गेंद शेष इस ओवर की। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेना है टीम, प्लीज नागांव टीम। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए नागांव टीम के गेंदबाज राकेश पाटिल। आखिरी गेंद उठाने की कोशिश, गेंद हवा में, विकेट यहां से बनेगी और यहां पर कैच ड्रॉप। ये गलती की, डायरेक्ट हिट का प्रयास, ओवर थ्रो भी होता हुआ। जहां पर एक भी रन नहीं थी वहां पर 3 रन बन चुके। ये बहुत ही बड़ी गलती होगी। अब तक ओवर अच्छा घटा था, 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन आए थे, लेकिन यहां से कैच ड्रॉप हो चुकी है और 3 रन भी बन चुके। टोटल रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 39, 31, 31 रन बन चुके। अब जीत के लिए 6 गेंदे और 8 रन की आवश्यकता होगी। चलिए बिल्कुल 6 गेंदे और जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता होगी। यदि ये कैच पकड़ते थे बिल्कुल यहां से फील्डर, तो कहीं तो विकेट भी आ सकती थी और 3 रन भी बच सकते थे, लेकिन गलती की। अब गलती का खामियाजा भुगतना होगा इस मुकाबले में टीम नागांव को। और यहाँ से अब चर्चा जारी है मैदान के अंदर, कैसे आप गेंदबाजी करनी है, कैसे आप फील्डिंग सजानी है। ये स्वीट एंड शॉर्ट टीम मीटिंग, तो दूसरी तरफ प्रशांत और बल्लेबाज यहाँ से मंगेश चर्चा करते हुए कि कैसे आपको शुरुआती 2 गेंदें खेलनी है। स्वीट एंड शॉर्ट मीटिंग, ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ मैदान के अंदर।
चलिए आखिरी गेंद आखिरी ओवर होगा बिल्कुल निखिल आते हुए गेंदबाजी के लिए। आखिरी गेंदबाज निखिल, आखिरी ओवर आप देख रहे हैं आप कौन सी टीम जीतेगी। 6 गेंदें जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता होगी। गलती जरूर की है नागांव टीम ने, लेकिन यहां से क्या गलती को सुधार पाएंगे। और आने वाले गेंदबाज निखिल यदि शुरुआती 2 या 3 गेंदें अच्छी डालते तो कहीं तो जाके मुकाबले में फिर से एक बार वापसी हो सकती है नागांव टीम की भी। पहली गेंद इस ओवर की पहली गेंद स्विच हिट खेलना चाहते थे, रफ्तार भरी गेंद थी। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, ये गलती की है बल्लेबाज मंगेश ने। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, क्योंकि बिल्कुल ये रिस्की शॉट है, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद। 5 गेंदे जीत के लिए 8 की आवश्यकता। कंपल्सरी चेसिंग ये प्रतियोगिता का नियम, तो यहां से आपको जीत के लिए 8 रन बनाने ही होंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतकाम होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इल्जाम है, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। ये देखिए आप गेंदबाजी गलती करते हुए वाइड गेंद अतिरिक्त स्वरूप से लगाती भी अब 5 गेंदे जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता। पिछले गेंद डॉट डाली, उसके बाद में आप दिशाहीन गेंद वाइड बॉल। एक रन काफी महत्वपूर्ण है टीम नागांव के लिए। और लॉब किया इस बार गेंद हवा में, फील्डर मौजूद और ये बढ़िया कैच, बल्लेबाज के पारी का विकेट का पतन। चार गेंदे जीत के लिए अब 7 रन की आवश्यकता होगी। बल्लेबाज मंगेश बैक टू द डगआउट। अब नए बल्लेबाज आते हुए विघ्नेश। चलिए बढ़िया फील्डिंग, बिल्कुल ये वापसी की है नागांव टीम ने इस मुकाबले में। थोड़ी सी वापसी हो चुकी है, लेकिन एक आध बड़ी हिट मुकाबला जीत के दे सकती है टीम कोलिवली को भी। 4 गेंदे अभी शेष है, मौका है बिल्कुल कोलिवली टीम के पास भी। चले गेंदबाज तैयार होते हुए निखिल। चार गेंदे 7 की आवश्यकता। कंपल्सरी चेसिंग ओवर की अगली गेंद, विघ्नेश ऑन स्ट्राइक, लो फुल टॉस। गलती फिर से एक बार हो चुकी है क्या शायद, और यहां से देखिए ये मौका था, फिर से एक बार मौके को गवाया और सर के ऊपर हाथ रखे फील्डर ने कि जानते ये मैंने क्या किया है। ये शायद आप मुकाबला गवा चुके लगभग टीम नागांव, और अब जीत के लिए चाहिए अब भी ऐसे मौका है। 3 गेंदे 3 रन की आवश्यकता होगी। ये कैच भी अगर लेते थे तो बल्लेबाज आउट होते थे, गेंद भी डॉट आती थी। 3 गेंदे 7 रन चाहिए रहते थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, लगातार गलती की टीम नागांव ने। तीन गेंदे 3 की आवश्यकता। एज लगी पीछे जाती भी गेंद और शॉर्ट थर्ड मैन में खिलाड़ी मौजूद। 1 रन कंप्लीट, 2 गेंदे 2 रन की आवश्यकता। तारीफ करना चाहूंगा लेकिन मैं गेंदबाजों की, लेकिन फील्डिंग के साथ नहीं है। गेंदबाजों ने सभी ने इंप्रेस किया है, काबिले तारीफ गेंदबाजी की है, क्योंकि 39 का टारगेट था और ऐसे 4 ओवर का मुकाबला। शुरुआती ओवर में बिल्कुल रन भी आए थे 13, शायद ऐसा लगा था दूसरे ओवर में 10 रन आए थे, लेकिन राकेश पाटिल ने कम बैक करके दिया 7 रन का ओवर। और अब निखिल ने भी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन फील्डिंग डिपार्टमेंट साथ नहीं दे रहा है। 2 गेंदे 2 की आवश्यकता। चलिए वाडीगढ़ टीम के कप्तान आपको आके रहना है टॉस के लिए। 2 गेंदे 2 की आवश्यकता होगी। प्रशांत ऑन स्ट्राइक। ये देखिए ये खिलाड़ी माहिर है सिंगल डबल निकालने में। ऑफ साइड में खेले, वाइड स्ट्रॉन्ग ऑफ में, दूसरे के लिए पलटे, क्या शायद अंपायर बताएंगे नहीं, ये बल्लेबाज आउट। 2 रन कंप्लीट हो चुके अंपायर बताते हुए, और यहां से 1 गेंद रखकर ये मुकाबला जीता टीम कोलिवली ने।
चलिए अंपायर बताना है आपको। यस, रन कंप्लीट है, रन कंप्लीट है, 2 रन कंप्लीट और मुकाबला फिनिश, मुकाबला जीता कोलिवली टीम ने। हार्ड लक टीम नागांव। कई सारी गलतियां हो चुकी है नागांव टीम की ओर से, कैचेस ड्रॉप हुए और ऐसा हम हमेशा कहते हैं, पकड़ो क्या